नमस्कार। नमस्कार, Thank you. Thank you so धन्यवाद, much. बहुत-बहुत धन्यवाद। So lot of people came here. यहाँ बहुत लोग आए हैं। यहाँ भारत में I'm very happy. ख़ास तौर से Just can बोध one गया में can see you आप सबसे here मिलने का in India, मुझे मौका मिला। especially in Buddha Gaya. इसकी मुझे बेहद This खुशी is है। the spiritual ये center दुनिया का of the आध्यात्मिक world. केंद्र है। Here, Buddha Gaya. ये बोध गया इस धरती का आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र है। आप सभी इस बात पर गर्व कर सकते हैं क्योंकि ऐतिहासिक बुद्ध को यहीं पर 2500 साल पहले बड़े विशाल पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्ति या ज्ञान बोध प्राप्त हुआ था। उस समय वो ध्यानावस्था में थे और आत्म मनन कर रहे थे। पर आजकल लोग खास तौर से धार्मिक लोग ज्ञान बोध का अर्थ समझ नहीं सकते। ज्ञान बोध एक नई आशा है। नई आशा जो इस युग में इस 21वीं सदी से 30वीं सदी और उसके बाद तक भी बरकरार रहेगी। मैं यहां वापस आया हूं ताकि मैं आपको दोबारा सिखा सकूं कि ज्ञान बोध क्या है और ज्ञान बोध का असली अर्थ क्या है। आपको और दुनिया भर के लोगों को भी अभी यहां यही सिखाना चाहता हूं। ज्ञान बोध के कई अर्थ हैं। इस विचारधारा में कई और अर्थ भी हैं, लेकिन अभी मैं एक बात पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ऐतिहासिक बुद्ध का ज्ञान बोध था कि उन्हें मध्य मार्ग मिले। मध्य मार्ग क्या है? मध्य मार्ग क्या होना चाहिए? ऐतिहासिक संबंध की बात करें तो मध्य मार्ग वो मार्ग है जो दो छोरों या दो किनारों को नकारे, जिसमें एक छोर है जो सुख देता है और दूसरे छोर पर है दुख, तकलीफें। ऐतिहासिक दृष्टि से धार्मिक लोग और बौद्ध गण ये मानते हैं कि मध्य मार्ग में दो छोरों को नकारा जाता है।
और ये कि and the time उस समय he सिद्धार्थ ने Siddhartha मध्य found मार्ग the को way. ढूंढा था, But लेकिन I dare say मैं ये कह सकता हूं Buddha's middle way is कि बुद्ध a का little मध्य मार्ग different. इससे थोड़ा अलग है। The middle way include मध्य मार्ग में or क्या शामिल है, it is just mean या ये कहें the wisdom कि इसका अर्थ itself. ज्ञान ही है। There were a उस lot समय of कई yoga लोग performers योग कर्मी भी at the हुआ करते time. थे। Gautama Siddhartha गौतम was बुद्ध one of them. पहले उनमें से एक थे, But only लेकिन he could सिर्फ वे ही अकेले ऐसे थे the middle way. जिसने Its conclusion, मध्य मार्ग ढूंढा then I will और जिसका सारांश है teach you the बुद्धि content ज्ञान। of wisdom. What is the wisdom? तो अब मैं Modern meaning आपको ज्ञान के विषय में wisdom शिक्षा दूंगा। is the defining of 3 points. ज्ञान क्या है? First one, आधुनिक अर्थ में first one ज्ञान के is 3 मुख्य to deny सूत्र हैं। पहला है greed. लालच को नकारना। Greed is a little लालच थोड़ा difficult word, कठिन शब्द है, but लेकिन it इसका is अर्थ है the attachment सांसारिक to the इच्छाओं earthly या लालसाओं desires, या फिर सांसारिक मूल्यों के प्रति मोह, सांसारिक मूल्यों को त्याग देना ही values is बुद्ध का the first पहला wisdom ज्ञान है। of Buddha. And secondly, दूसरा सूत्र है, I dare tell you मैं दावे से कह सकता हूं meaning of wisdom is कि ज्ञान से the meaning of मन की wisdom is शांति बनी रहती है। keep your mind or keep your mind in peace, peace of mind. आनंद बना रहता है, The other was it या यूं means कहें to कि इसका अर्थ है deny the anger आपके in you, अंदर के क्रोध को to deny नकारना the livelihood, to live या क्रोध भरे जीवन को anger. त्याग देना। Did say कहा भी था to abandon अपने जीवन में क्रोध को in your life. त्याग दो। It is not so difficult. ये उतना मुश्किल नहीं है। When you are आप जब क्रोध करते हैं in the anger, तो आध्यात्मिक रूप से you cannot contact स्वर्गीय आध्यात्मिक हस्तियों, heavenly spiritual स्वर्गीय लोगों से, heavenly people जो परलोक who में are living खुशी से रह रहे हैं, the heaven in the आप spiritual जुड़ नहीं realm, सकते। in the spiritual world. Don't आध्यात्मिक दुनिया में such kind ऐसे of लोग people पसंद नहीं किए जाते who जो आसानी से क्रोधित होते हैं। angry. So इसलिए मन की शांति a बनाए रखें। peace of mind. This is the second point. यही दूसरा सूत्र है। The third point of ज्ञान का wisdom तीसरा सूत्र है is just discover and अपने अज्ञान को your पहचानना ignorance. In this world, और उसे there नष्ट कर are देना। a lot of education. इस दुनिया में There are शिक्षा के अपार भंडार हैं, इतनी सारी पुस्तकें हैं, TV इतने सारे टीवी प्रोग्राम्स हैं, There are a lot of movies. फिल्में हैं। You can आप उन get सब से a lot of बहुत कुछ knowledge सीख सकते हैं। from them. However, बहरहाल what I dare मैं say, कह सकता हूं just
कि जानकारी पाना या कुछ जान लेना ही ज्ञान नहीं है। ये सच है कि कुछ जानना भी आंशिक रूप से ज्ञान का ही अंश है। लेकिन इस ज्ञान को आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत होती है। इसलिए आपके ज्ञान में आध्यात्मिक खोज का शामिल होना अनिवार्य है। यही तीसरा सूत्र है। इसलिए अपने ज्ञान को नकार दीजिए। अज्ञानता पाना बहुत ही आसान है। जैसे आप सोचने लगते हैं कि दुनिया का मतलब सिर्फ यही दुनिया है। ये दुनिया जिसे आप देख सकते हैं, यही है सारी दुनिया। आप ये बात मान लेते हैं बस। लेकिन यही सच्चाई नहीं है। असली दुनिया बहुत विशाल दुनिया है। ये 3 आयामी दुनिया बहुत छोटी दुनिया है। दुनिया का सबसे निचला स्तर और इससे आगे विशाल, इससे बहुत ऊपर विस्तृत आध्यात्मिक दुनिया है। और आप वहां अपने जीवन में कर्मों के जरिए जा सकते हैं, जो आप अपने जीवन में करते हैं। आप क्या सोचते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं, इस पर निश्चित होता है कि आप कहां जाएंगे। और यही बुद्ध धर्म का मुख्य मुद्दा है। इस बात को कभी मत भूलिएगा। भगवान या बुद्ध का न्याय क्या है? बुद्ध के सत्य का अनुसरण करने का क्या अर्थ है? यही मुख्य मुद्दा है। और अगर आप बुद्ध के सत्य का पालन करेंगे तो आप मध्य मार्ग पर चल पाएंगे। और मध्य मार्ग के जरिए आप स्वर्गीय दुनिया में जा सकेंगे, खासकर बोधिसत्वों की दुनिया में और तथागतों की दुनिया में। वहां आप उन महान हस्तियों को देख सकेंगे और उनसे मिल भी सकेंगे, जो कभी इस धरती पर रहा करते थे। यही ज्ञान बोध का सही अर्थ है। सिद्धार्थ इस बारे में जानते थे। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस युग में, इस जमाने में आप कई सांसारिक सुख सुविधाओं का आनंद उठा रहे हैं। मैं 15 साल पहले आया था। अब मैं यहां दूसरी बार आया हूं। पूरे भारत में मैंने यहां सभी लोगों में काफी सुधार और विकास देखा है। लोगों के प्रयासों को देखा है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आप
आज की सुख सुविधाओं का enjoying you now सुख you are भोग रहे हैं, enjoying the pleasure of today, but लेकिन don't forget आध्यात्मिक दुनिया की बात spiritual world. आपको नहीं Don't भूलनी चाहिए। forget about enlightenment. Enlightenment ज्ञान बोध को is आप wisdom. कृपया Wisdom भूल मत of जाइए। oriental ज्ञान power. बोध ही Wisdom ज्ञान of है। oriental area. पूर्वी शक्ति का And ज्ञान, this wisdom पूर्वी क्षेत्र का always ज्ञान, overcomes और यही ज्ञान ही Western पश्चिमी संस्कृति को जीत culture. सकता है, So पीछे we छोड़ must सकता है। polish इसलिए wisdom and आपको make अपने ज्ञान this को new wisdom. निखारना चाहिए, And you can get नए ज्ञान का world. पुनर्निर्माण करना चाहिए, Go to the और फिर another world. आप दूसरी दुनिया में Next जा age, सकते हैं। after अगले युग में 2050 2050 के बाद years, you आप Indian भारतीय people लोग will be the main power, प्रमुख शक्ति, main engine जबरदस्त of ताकत the बनेंगे, world. You will मुख्य lead इंजन बनेंगे। all the people in the world. आप ही दुनिया में So सभी be का confident मार्गदर्शन करेंगे, I नेतृत्व can करेंगे। just इसलिए want you खुद पर विश्वास बनाए रखिए। very hopeful मैं यहाँ आया था and this country क्योंकि is very मैं आपको beautiful. बताना चाहता था You have कि a आप lot of बहुत dreams. आशावान लोग हैं। There इस lies देश में thrilling सपनों का खजाना है। dreams in this country. आपके कई सपने हैं। Can इस देश में कई सपने निष्क्रिय हैं within या सोए पड़े हैं। decade or आप इंतजार कर सकते हैं। you will see एक quite या 2 दशकों में ही new world. आप देख पाएंगे That is एक what बिल्कुल you are, नई दुनिया, champion or leader of the world. और You आप must होंगे be the spiritual leader उस of नई the दुनिया के world लीडर with the improvement या of चैंपियन। industrial society. यही आपकी पहचान होगी। Make, build affluent society and आपको ही दुनिया के with औद्योगिक spirituality समाज को and सुधारने के साथ साथ spirituality to आध्यात्मिक all लीडर बनना over ही the चाहिए। world. Said you are आपको समृद्ध समाज का निर्माण करना है, from और फिर India उस समय also दुनिया भर में आध्यात्मिक प्रकाश फैलाना है। just भारत से आपका आध्यात्मिक प्रकाश पूरी दुनिया में फैलेगा, मेरी यही आशा है। to all of the और मैं यहाँ आपको यही सत्य बताने के लिए आया हूँ। आप सभी को जो इस देश में, भारत में रह रहे हैं, आप वचनबद्ध हस्तियां हैं। इस बात का विश्वास रखिए। बुद्ध की महिमा आपके ऊपर छत्र छाया के रूप में है। आप बहुत कुछ पाने की आशा कर सकते हैं। आप चुनिंदा हस्तियां हैं। ये मेरे भारत और मेरे नेपाल मिशनरी कार्यों का अंतिम संदेश है। मुझे आशा है आपको बहुत सारी खुशियां ही खुशियां मिलती रहेंगी। धन्यवाद। इस शानदार भाषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर रिहो ओकावा, और आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।